तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज से आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इनमें से जितने सारे एग्जाम हैं उतने सारे हम एग्जामों के प्रैक्टिस सेट ये सारे क्वेश्चन करवाते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाते रहते हैं। तो इन्हीं सारे एग्जामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आज हम दोस्तों साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप पीरियड से। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 1 है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों जीवाश्मों की मतलब जो पुरानी चीज है, यानी कि जो जमीन के नीचे जो दबी हुई चीजें होती है तो उनकी जो एज निकाली जाती है ऐसे ही निकाली जाती है। जैसे कि हड़प्पा की सभ्यता में कोई बर्तन मिला या कोई और कुछ सामान मिले, गेहूं बीज जो भी मिला वहां पर, उसकी हम डेट निर्धारित करते हैं। और जीवाश्मों की जो दोस्तों डेट निर्धारित होती है, जैसे हमारी कोई वस्तु मिला, इसके ऊपर कार्बन की लेयर लगती चली जाती है और उसी के हिसाब से दोस्तों कार्बन डेटिंग के हिसाब से जीवाश्मों की आयु निकाली जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? दोस्तों लीवर उसका डैमेज हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? दोस्तों तिल्ली करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों तो क्या कहलाती है दोस्तों, यानी कोंटोसोम कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों शरीर को बीमारियों से बचाने का इसका मेन काम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों 2, यानी कि 2 इसमें चैम्बर्स बोलते हैं। प्रकोष्ठ मतलब जो हार्ट्स होते हैं उसी को चैम्बर्स बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, मानव शरीर में रक्त से अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? दोस्तों यानी कि यानी किडनी करता है। अलग करने, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो अलग करने का काम होता है वो किडनी करती है, आप लोगों को पता होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब जहां पर बिजली बनाई जाती है वही रिएक्टर है, वो उसका नाम है अप्सरा, जिसके 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 9 आता है, डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। डायनमो का मतलब कि एक तरह से आप जनरेटर समझ सकते हैं कि जो घूमने वाला यंत्र होता है वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पिच ब्लेंड से कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों पिच ब्लेंड से रेडियम निकाला गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? दोस्तों तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न, आकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? दोस्तों वो सेलुलोज है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो दोस्तों क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 15 आता है, डोलोमाइट यानी कि CaCO3 किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये कैल्शियम का अयस्क है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन C पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों ऑडियोमीटर कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म का द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी डिवाइडेड होने वाला कौन सा रंग है? दोस्तों बैंगनी रंग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? दोस्तों फ्रीओन होता है। प्रशीतक का मतलब जो ठंडा होता है दोस्तों, जो रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जिसे ठंडा करने वाला काम जो गैस होती है उसे फ्रीओन बोलते हैं। फिर दोस्तों 21 नंबर आता है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दोस्तों लैक्टोबैसिलस होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 22 आता है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? दोस्तों वृक्क यानी किडनी। फिर इसके बाद 23 नंबर आता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों प्रामस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आता है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण? दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंट का। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आता है,
25 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों अरविंद खुराना थे, जो कि एक इंडियन थे। यानी 26 आता है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो दोस्तों वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल पर होता है और उनके पलायन वेग से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कोरेला की वजह से किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 28 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 आता है द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों प्लाज्मा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र में की जाती है? दोस्तों यही तप्त तार अमीटर के रूप में, हॉट वायर एमीटर के रूप में की जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर आता है। दोस्तों 31 है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों ध्रुवों की वजह से मिलता है। फिर 32 है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों वलय के वृत्त के सेंटर पॉइंट में होता है, यानी केंद्र पे होता है। फिर 33 नंबर आता है दोस्तों मानव के रक्त का पीएच मान कितना हो? तो 7.4 होता है। ये सबको पता होना चाहिए, एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर आता है दोस्तों खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? दोस्तों तो दोस्तों हीरा एक कार्बन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 35 आता है ग्रह गति इन प्लैनेटरी मूवमेंट का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो दोस्तों कोपलर ने प्रतिपादन किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है, यानी कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर। फिर 37 है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। फिर 38 है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? दोस्तों पानी है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि ठोस, बर्फ, गैस में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? दोस्तों तो हीरे के प्रभार का मात्रक होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 गैल्वेनीकृत लोहे का किसका लेप होता है? तो आप सबको पता है जो जिंक का होता है दोस्तों, जिंक का लेप यानी गैल्वेनीकरण के माध्यम से किया जाता है। फिर इसके बाद 41 है भारत के 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी 42 नंबर आता है क्वेश्चन हमारा 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दोस्तों सीवी रमन जी का है। फिर 43 है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों गलकंड बीमारी के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आता है विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का जो काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करना होता है। 45 है दोस्तों हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों क्वांटम सोम कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 आता है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? दोस्तों 5.5 ग्राम सेंटीमीटर होता है। फिर 47 है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तभी सूर्य हमेशा पूर्व की तरफ से निकलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 आता है दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर 49 है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों Pb3O4 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 50 नंबर आता है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है डार्क एवेंजर क्या है? दोस्तों एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। जी हाँ दोस्तों डार्क एवेंजर एक प्रकार का वायरस है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 आता है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एल्की जिसे बोलते हैं। फिर 53 है किस विटामिन को कोबाल्ट में पाया जाता है? दोस्तों हमें विटामिन B12 में कोबाल्ट को पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी 54 आता है यानी मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 255 नंबर आता है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख क्या कारण होता है? तो दोस्तों हिपेरियन की उपस्थिति का मेन कारण होता है। फिर 56 है चाय बनाने के लिए एक विद्युत द्वारा केतली में पानी की किस विधि द्वारा गर्म होता है? दोस्तों कन्वेक्शन द्वारा गर्म होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गैरियाट्रिक्स उसे बोलते हैं। दोस्तों गैरियाट्रिक बोल जो वृद्धों में जो चिकित्सा शास्त्री होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उन्हें एक गैरियाट्रिक्स बोला जाता है। फिर दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58 आता है हाइपोग्लाइसेमिया
नामक रोग रक्त किसकी कमी से होता है? दोस्तों ग्लूकोज की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 59 की तरफ पढ़ते हैं। 59 है HTLV नाम यानी सेकंड नामक वायरस में से कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों एड्स फैलता है। ये आपको बात याद रहनी चाहिए, ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एड्स से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन आते हैं और हमेशा एग्जामों में ये पूछा जाता है। 60 नंबर आता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है। फिर 61 है एंजाइम मूलतः क्या है? दोस्तों ये एक तरह का प्रोटीन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 आता है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? दोस्तों यकृत में होता है। फिर 63 है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों एस चंद्रशेखरन ने प्रतिपादित किया था। फिर 64 आता है दोस्तों हमारा 64 है, इसमें से साइनोकोबालामिन क्या है? दोस्तों विटामिन B12 है। फिर इसके बाद 65 है पेट्रायूथाइल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों एंटी नॉकिंग रेटिंग की वजह से यानी अपफोटन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी जब दर बढ़ेगी तो पेट्रोल की जो वैल्यू होती है वो और भी तेजी से चलता है और भी तेज ज्वलनशील बन जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में हीरे की चमक होती है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर 67 है आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी नापी जाती है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है 68 में पूछा गया है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट को तो जॉनसन साल्क ने तैयार किया था। 70 नंबर आता है गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो दोस्तों मीथेन है। फिर इसके बाद दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन आता है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों क्वांटम सोम कहलाती है। 72 है न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों त्वरण का मात्रक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गाइटर नामक रोग शरीर के किस विटामिन की दोस्तों किसकी कमी से कारण होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है। फिर 74 आता है दोस्तों वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 75 आता है। 75 में दिया गया है दोस्तों किस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम। फिर इसके बाद दोस्तों 76 आता है। 76 में सामान्यतः व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होना चाहिए? तो 80 मिमी पारे से होना चाहिए, 80 से 120 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों 80 से 120 होना चाहिए। जो समांतर नॉर्मल होता है वो 280 होता है। फिर इसके बाद 77 आता है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बनने वाले वर्णक्रम किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? दोस्तों बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 में पूछा गया है दोस्तों कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल दोस्तों मर्क्यूलस क्लोराइड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के 79 सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। तो मर्क्यूरी सल्फाइड होता है यानी कि HGS होता है। फिर 80 नंबर आता है झूठा सोना फॉल्स गोल्ड क्या कहलाता है? यानी कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स यही होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 81 आता है पेनक्रियाटिक जूस मेरे मेपियांग पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों ट्रिप्सन एंजाइम है। 82 है आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है दोस्तों, तो ये पेप्सी एंजाइम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 83 आता है। 83 में पूछा गया एस्ट्रोडी क्या है दोस्तों? तो जो एस्ट्रोडी होता है दोस्तों वो ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे एक उपग्रह है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84 आता है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है दोस्तों? ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, इसी कारण से दोस्तों यह दिखाई देता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 85 आता है दोस्तों। 85 में है मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? दोस्तों 72 बार, यानी धड़कता, स्पंदन का मतलब धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। फिर इसके बाद 86 है सिग्फोनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? दोस्तों रक्त यानी कि रक्त ब्लड यानी ब्लड प्रेशर नापते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 आता है सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? दोस्तों रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी और इन्हें ही ब्लड यानी कि दोस्तों ब्लड की खोजकर्ता भी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 88 आता है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों जल के
कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों जल का जो जल जो नीला दिखता है दोस्तों इसी वजह से दिखता है। फिर दोस्तों इसके बाद 89 नंबर आता है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 90 आता है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। इथोलॉजी का मतलब होता है जानवरों पे जो अध्ययन किया जाता है, जो रिसर्च किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 91 आता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो दोस्तों मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 92 आता है, पानी में तो सुई डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाज के डूबे हुए भाग को हटाए गए पानी के भार के सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लावन करता है और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। ये दोस्तों हाई स्कूल इंटर की थ्योरी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि 93 आती है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा? दोस्तों इनसेट 2A है। फिर इसके बाद 94 आता है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो दोस्तों विटामिन डी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 आता है, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? दोस्तों 76 बार यानी कि 76 वर्षों में दिखाई पड़ता है। फिर 96 है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों रात में सुरक्षित उड़ते हैं? जो चमगादड़ पक्षी सुरक्षित उड़ते हैं दोस्तों पराश्र तरंग यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 आता है दोस्तों, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? दोस्तों एड्स रोग होता है। फिर इसके बाद 98 आता है, रक्त का थक्का जमने से कौन विटामिन सहायक होता है? दोस्तों विटामिन के होता है। फिर 99 आता है, एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो दोस्तों आवेशों की मात्रा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आता है, लाफिंग गैस क्या है? दोस्तों तो लाफिंग जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। 100A से बाह्य चुंबकीय प्रवाहों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो दोस्तों लव कवर में रखकर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 102 आता है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों न्यूक्लियर संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन सिस्टम होता है। एक न्यूक्लियर फ्यूजन सिस्टम होता है, एक न्यूक्लियर डिफ्यूजन सिस्टम होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन सिस्टम में यानी कि एनर्जी को तोड़ा जाता है, लेकिन न्यूक्लियर डिफ्यूजन सिस्टम में एनर्जी को बनाया जाता है। फिर इसके बाद क्योंकि जैसे ये न्यूक्लियर हो गया तो हमारे परमाणु बिजली घर में होता है, लेकिन जो सूरज में क्रिया होती है वहां पर एनर्जी बनती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 आता है। 103 में है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 104 आता है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो दोस्तों जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 105, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो दोस्तों व्रत या किडनी के माध्यम से होता है। दोस्तों शरीर का जो सारा रक्त होता है वो शुद्ध होता है। फिर 106 आता है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? यानी जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 107 नंबर आता है हमारा प्रश्न, यानी कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों अनंत प्रतिबिंब, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। आप लोगों ने ज्यादातर नाई की दुकान पे देखा होगा कि दोस्तों दोनों तरफ क्या कहते हैं मिरर लगे होते हैं। जब आप बैठ कर यहाँ पर अपने बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि मिरर यहाँ पर दोस्तों अनंत मिरर बनते हैं, इनफाइनाइट मिरर बनते चले जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर आता है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दोस्तों दूसरा प्रतिबिंब होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 109 आता है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का जो पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण होता है। फिर इसके बाद पेंसिल का लेड होता है, तो दोस्तों ग्रेफाइट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर आता है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। फिर 112 नंबर आता है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो दोस्तों जो लोलक की जो लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्त काल बढ़ जाता है। जब किसी चीज की यानी कि डिस्टेंस यानी बढ़ जाएगी दोस्तों तो उसे घूमने में थोड़ा वक्त लगता है, तभी लंबाई बढ़ जाने का आवर्त काल भी बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो यानी धीमी हो जाती है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 113 आता है, ऊंचे स्थानों पर पानी 1000 सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी क्यों उबलते हैं? दोस्तों क्योंकि वहां की वायुमंडलीय ताप कम होता है, यानी कि वहां पर प्रेशर कम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 114 नंबर आता है, यानी पीतल मिश्र धातु है दोस्तों जस्ता और तांबे की। पीतल जो बनता है वो जस्ता और तांबे से मिलकर बनता है। फिर 115 नंबर आता है, गैस के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो मैनोमीटर होता है। फिर 116 है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी ट्रॉम्बे में स्थित है। 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? दोस्तों ध्रुव नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 117 नंबर आता है, अग्नेशायी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्सोटोन को किस में बदलता है? तो दोस्तों ये छोटे पेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है। फिर 118 आता है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या दोस्तों होता है? तो इसका जो कारक का जो नाम होता है वो माइक्रोस्पोरम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 119 आता है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो दोस्तों विटामिन सी के अभाव में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 120 सबसे भारी धातु कौन सी? दोस्तों ओस्मियम है। फिर 121 नंबर है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? दोस्तों चांदी। आपको सब पता होगा सिल्वर सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक होने का मतलब ये होता है कि जिस हिसाब से करंट अदर जैसे मेटल में दौड़ते हैं उससे कहीं बेटर, उससे कई गुना ज्यादा बेटर दोस्तों सिल्वर में करंट भागता है, यानी आसानी से पहुंचता है। इस वजह से जो मोबाइल में जो महंगे मोबाइल होते हैं जैसे आईफोन हो गए तो उसमें सिल्वर का यूज किया जाता है। उसमें जो पार्ट्स होते हैं, जो तार होते हैं, अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो सिल्वर के दोस्तों ऐसे रखे रहते हैं, पॉइंट्स रखे रहते हैं। जो भी वहाँ का सिस्टम बनता है वो सिल्वर से बनाया जाता है। इस वजह से वो दोस्तों इतना महंगा होता है और इसी वजह से जो उसकी वर्किंग होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 आता है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? दोस्तों तो कार्नेलाइट का जो सूत्र होता है दोस्तों KCl Mg C12 CH2O होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, यूरेनियम के नाभिक विघटन के अंतर क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों सीसा प्राप्त होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 124 नंबर आता है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों डेसिबल है। फिर 125 है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? दोस्तों क्रोमियम और लोहा और निकल मिलाकर बनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 126 नंबर आता है, वनस्पति विज्ञान उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी होता है। फिर 127 है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है? दोस्तों यानी बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाइट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर आता है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? दोस्तों शर्करा की अधिकता हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 129 नंबर, यानी कि 129 नंबर आता है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? दोस्तों ये दो पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। फिर 130 आता है, यानी डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों कार्ल बर्ग ने किया था। फिर दोस्तों 131 आता है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 132 आता है, दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना में लीक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, यानी CH3CnCO होता है। 133 आता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ट्रिकम एस्टिक होता है और ट्रिकम वोल्गेयर होता है। यहाँ जो दो जो जाति है उनके दो ही वैज्ञानिक नाम होते हैं। फिर इसके बाद 134 आता है दोस्तों, 134 में है, ओक्सोनोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। फिर 135 आता है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ताप बढ़ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 136 नंबर आता है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता जी हाँ दोस्तों बढ़ जाती है। 137 होता है, मनुष्य की सर्वोच्चता की सीमा क्या होती है? दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक वो चिल्ला सकता है या बोल सकता है। फिर 138 आता है, हरा कशीशा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों FeSO4 7H2O होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 139, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। 140 नंबर है, हीरे की चमक का कारण क्या हो? दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर 141 होता है, विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या है? दोस्तों न्यूटन या कूलाम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 142 होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों टोकोफेरान है। फिर इसके बाद 143 है, भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? दोस्तों तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। 144 है, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? दोस्तों ये आंख से संबंधित रोग है।
फिर इसके बाद दोस्तों 145 आता है हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, तो दोस्तों ये पीलिया के लिए जिम्मेदार है। फिर इसके बाद दोस्तों 146 आता है एपिलेप्सी रोग का संबंध है, दोस्तों ये नाड़ी संस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन 147 AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो किससे ग्रहण कर सकता है, AB वाला दोस्तों ये A से ग्रहण कर सकता है, B से ग्रहण कर सकता है, AB से ग्रहण कर सकता है और O रक्त समूह वाले से भी ग्रहण कर सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों 148 आता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 149 आता है, ये 149 दूध एक अर्ध आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है, दोस्तों आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 150 नंबर आता है यानी कि सैलिंग प्रतिशत, जी हाँ दोस्तों मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, तो सैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जा सकता है, दोस्तों मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। फिर 151 आता है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो दोस्तों हॉट वेल्चर होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों सनेन को, जो सनेन बकरी होती है उसे उस विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में मिल्की क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सनेन, आप इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 153 हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाइंग व्हीकल किस प्रकार की लोहे का बना होता है, दोस्तों ये ढलवा लोहे का बना होता है, यानी ढाल के बनाया जाता है। फिर 144 आता है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, दोस्तों लगभग 90 कैलोरी प्राप्त होती है। 155 होता है मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण, दोस्तों हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। फिर 156 होता है मनुष्यों में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, दोस्तों आमाशय से स्रावित होता है। फिर इसके बाद 157 होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखी थी, दोस्तों डार्विन ने लिखी थी। 158 आता है प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है, दोस्तों ये मेगा हार्ट्ज में मापी जाती है, गीगा हार्ट्ज में मापी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों 159 है DPD का टीका बच्चों के किन रोगों की से रक्षा के लिए लगाया जाता है, दोस्तों टिटनेस यानी डिप्थीरिया तथा व्हूपिंग कफ के लिए लगाया जाता है। फिर 160 है दोस्तों वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है, दोस्तों 0 से 8 सेकंड होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 161 आता है मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, दोस्तों तो ये क्लोम है। फिर 162 है वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो दोस्तों DNA में डबल हेलिकल मॉडल खोज के लिए ये दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 163 आता है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो दोस्तों एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी। फिर 164 आता है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों घास का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 165 आता है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो दोस्तों क्लोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी क्लोनन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। 166 आता है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है, तो दोस्तों बच्चों के रोग से है। फिर दोस्तों 167 आता है हाइपोग्लाइसेमिया का नामक रोग रक्त किसकी कमी से होता है, तो दोस्तों ग्लूकोज की कमी से होता है। फिर 168 आता है दोस्तों हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो दोस्तों अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 आता है हाइड्रोमीटर यंत्रों से यानी क्या नापा जाता है, दोस्तों तो अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिविटी डेंसिटी को नापा जाता है, घनत्व को नापा जाता है। फिर 170 आता है रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, दोस्तों यानी Pb3O4 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 171 आता है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, दोस्तों कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है, दोस्तों यानी कि रासायनिक दृष्टि से। फिर इसके बाद दोस्तों 172 आता है किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है, दोस्तों पायराडाइट्स को यानी पायराइट्स को कहा जाता है। 173 आता है एंटीपायरेटिक्स दवा ली जाती है, दोस्तों ये बुखार काम करने के लिए ली जाती है, एंटीबायोटिक दवा एंटीपायरेटिक जो दवा ली जाती है दोस्तों वो बुखार को कम करने के लिए की जाती है। फिर दोस्तों 174 आता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, दोस्तों सोडियम थाइपोसल्फेट है। फिर इसके बाद दोस्तों 175 आता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, आप सबको पता होगा यूरोक्रोम के कारण की वजह से होता है। 176 आता है हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है, दोस्तों अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 177 आता है 177 है नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है, दोस्तों कार्निया का किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 178 आता है दोस्तों 178 में है यानी पहला ग्राफ
रोग किस कमी के कारण होता है दोस्तों? नियासिन की कमी के कारण होता है। फिर 179 आता है चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दोस्तों ये होता है। जब अंतरिक्ष यात्री दोस्तों स्पेस में होता है तो उससे जो दोस्तों वहां आसमान दिखता है वो पूरा ब्लैक दिखता है। क्वेश्चन 180 आता है दोस्तों, 180 नंबर में दिया गया है खसरा होने का क्या कारण होता है? दोस्तों वो वायरस होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 181 आता है, इसमें से समान स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है? तो इसका जो दोस्तों 24% यानी मिल जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 182 आता है, नायलॉन या प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों तो इसको जो नायलॉन के जो आविष्कारक थे वो कॉर्थेरस थे 1937 में, यानी इसका आविष्कार किया था। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन आता है 183 आता है, यानी रूटाइल यानी TiO2 किस धातु का अयस्क है? दोस्तों ये टिटेनियम का अयस्क है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 184, लेड ऑक्साइड यानी PbO का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों ये लिथार्स है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 185 आता है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोलबा महाराष्ट्र में स्थित है। फिर 186 आता है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस वस्तु का होता है? दोस्तों वो व्हेल का होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 170 आता है दोस्तों, 170 है रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? दोस्तों तो ये बेकुरल होती है। फिर 188 आती है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों एस्कोसिट कहलाता है। फिर इसके बाद 189 आता है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है दोस्तों यानी 0.151 होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे जो टोटल क्वेश्चन यानी कि जो हम टोटल क्वेश्चन थे 189 क्वेश्चन थे, टोटल 200 क्वेश्चन का मेरा टारगेट था, लेकिन 189 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हटा दिए गए थे जो दोस्तों गलत भी थे और मिस प्रिंट भी थे, उनका कोई मतलब नहीं बनता था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लग रहा हो, तो ये वीडियो अपने किसी खास दोस्त के लिए जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और उसे अगले आने वाले एग्जाम में उसे हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।